कहानी 1957 में धीरूभाई अंबानी से शुरू हुई, जब उन्होंने इंडिया में एक यान ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, वो भी मुंबई में एक 350 स्क्वायर फीट ऑफिस से। उन्हें शुरू से ही पैसा कमाने का शौक था, सो वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते थे। 1966 में उन्होंने अपनी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल खोली एंड विमल नाम की ब्रांड लॉन्च की, जो बहुत जल्दी इंडियन हाउस होल्ड ब्रांड बन गई। अपने ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉफिट्स बनाने की स्किल्स से धीरूभाई अंबानी इंडिया के टेक्सटाइल किंग कहलाने लगे। फिर होना क्या था? 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया। It was oversubscribed 7 times and marked the beginning of the equity cult in India. धीरूभाई ने फिर सोचा कि यान की ट्रेडिंग करने से अच्छा है यान खुद ही मैन्युफैक्चर किया जाए। So 1980 में Reliance entered the petrochemical manufacturing industry and set up their first plant in Patalganga and then in Hazira in 1988. With the plant in Patalganga, Reliance took their first step into manufacturing and तब बिजनेस में एंट्री हुई मुकेश अंबानी की, who was given the responsibility of taking it further. In the meantime, Reliance ने खुद को रीब्रांड किया as RIL। फिर 1999 में जामनगर में उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी भी खोली, बट लिटिल डिड दे नो कि आगे चल के वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी बन जाएगी। एंड विद ऑल दिस, रिलायंस ने खुद को इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बना लिया। अब देखा जाए तो रिलायंस की 4 मेन बिजनेसेस हैं, एंड द फर्स्ट इज ऑयल टू केमिकल। अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर रिलायंस रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल यूनिट्स ओन करती है, एंड दिस कंप्राइजेस 41.5% ऑफ देयर बिजनेस। इस बिजनेस से उन्हें 3,15,105 करोड़ का रेवेन्यू आता है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उनकी सिर्फ जामनगर रिफाइनरी ही 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है, which is equivalent to filling 1000 Olympic size swimming pools with crude oil. एंड यही नहीं, आज रिलायंस के पास 10 और रिफाइनरीज हैं। मूविंग ऑन, 2002 में जब रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस डिस्कवर किया, दे इमीडिएटली सॉ बिजनेस इन इट। उन्होंने वहां अपनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट सेटअप की एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में पायनियर्स बन गए। 2009 में उन्होंने नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन भी शुरू किया, एंड आज ये उनके रेवेन्यू का 9.1% यानी 16,008 करोड़ जनरेट करता है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि रिलायंस आज इंडिया का 30% गैस प्रोडक्शन मैनेज करता है। नेक्स्ट आया डिजिटल सर्विसेज का दौर, एंड रिलायंस वाज रेडी टू कैप्चर इट टू। 2007 में रिलायंस ने रिलायंस इंफोकॉम के थ्रू टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, एंड दे लिटरली डिसरप्टेड द मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग जियो। उन्होंने इंटरनेट को इतना ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया कि इवन एस्टैब्लिश प्लेयर्स को पीछे हटना पड़ा। आज रिलायंस जियो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर है, जिसमें सिर्फ जियो के 490 मिलियन यूजर्स हैं, including Jio Cinema, Jio Saavn and more. Digital services comprise 33.6% of Reliance business, and इससे इन्हें about 2,336 करोड़ का रेवेन्यू आता है। सोशल मीडिया लैंडस्केप में उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर 2020 में फेसबुक ने भी जियो पर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। Fun fact, Reliance Jio used the advent of eKYC and became the first company to implement it in the mobile sector, जिससे कस्टमर्स को सिम कार्ड्स बहुत इजीली एंड जल्दी मिलने लगे। आज इंडिया में जियो इतना पॉपुलर है कि दे आर टारगेटिंग टू डबल रेवेन्यू एंड EBITDA ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years. Over the years, Reliance ने हर मार्केट को डिस्टरप्ट किया है, इवन द रिटेल इंडस्ट्री। रिलायंस रिटेल, जिसके आज इंडिया में 18,000 स्टोर्स हैं। Reliance is also one of the major businesses of Reliance, जिसके अंडर फ्रेश, स्मार्ट, डिजिटल, ट्रेंड्स, आजियो एंड जस्ट डायल जैसे जाने माने ब्रांड्स आते हैं। Reliance also owns significant stakes in well-known brands across different niches, जैसे 60% majority stake in the pharmacy brand Netmeds, 21.54% stake in the financial services brand Nippon Life Insurance, 73.15% majority stake in Network 18, which owns popular sub-brands like Money Control, CNBC, Viacom and more. Reliance ने 2022 में Future Group को भी acquire किया था, जिससे brands like Big Bazaar, Brand Factory, Pantaloons came under their umbrella. अब बात करते हैं luxury segment की। तो Reliance Brands Limited has brought about 85 high-end international brands to India. In fact, they also have exclusive partnerships with brands like
Tiffany and Company, Valentino, etc. And Reliance का Jio World Plaza is home to over 40 such high-end premium brands. इतनी फास्ट ट्रैक ग्रोथ के साथ रिलायंस रिटेल आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिटेलर्स में से एक है। आज देखा जाए तो रिलायंस की 11 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द बिगेस्ट विद अ मार्केट कैप ऑफ 20,21,896 crores and a 5-year return of 159.03%, ROE 8.54%. And now, let's take a look at the market cap, 5-year returns and ROE of the rest of them. 2020 में Reliance became the first Indian company to cross $20 billion in market capitalization. And 2023 में Mukesh Ambani's children, Isha Ambani, Akash Ambani and Anant Ambani ने the board of directors of Reliance Industries join किया. Beaming with the new ideas and young minds, Reliance का focus है on emerging technologies like AI, digital services and renewable energy. They are planning to integrate AI with phone calls for every user with Jio Phone Call AI. As per Akash Ambani, Reliance has also announced $10 billion new energy ventures and उन्होंने कई brands के साथ global partnerships की हैं to double the group size by 2030. One great example of this is their partnership with global giant BlackRock. इसके अलावा with Reliance Visor, RIL is entering the consumable market. Not just the company size, Reliance is also planning to achieve a net zero carbon status by 2035 and इसके लिए they are making active investments in the green energy sector. जैसे Reliance ने ₹75,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं to establish a new multi-GW electrolyzer manufacturing facility by 2026. उन्होंने जामनगर में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनवाई है, जिसकी प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाली है. They also look forward to expanding in solar panels, batteries and hydrogen. All in all, Reliance रुकने वाला नहीं है, बस आगे बढ़ने वाला है. With new initiatives, brilliant strategies and a greener vision. What do you think Reliance will be able to achieve in the next 10 years? Tell us in comments below. If you like this video, don't forget to like and share and keep watching for such detailed case studies.